Hello students, today we will discuss difference between incidence and effect of taxes। आज हम कर भार और कर के प्रभाव में अंतर डिस्कस करेंगे। देखिए, कर के भार और कर भार के प्रभाव में भी अंतर पाया जाता है। कर भार से आशय कर के मौद्रिक भार से होता है, किंतु कर के प्रभाव से आशय कर लगाने के फलस्वरूप करदाता के उपभोग, बचत एवं कार्य करने की इच्छा पर पड़ने वाले प्रभाव से लगाया जाता है। अन्य शब्दों में कहें तो करापात के अंतर्गत केवल करों के मौद्रिक भार की व्याख्या की जाती है, जबकि इसके विपरीत कर प्रभाव के अंतर्गत करों से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिणाम एवं प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। कर के प्रभाव सभी लोगों पर अर्थात संपूर्ण समाज पर पड़ते हैं, जबकि कर भार का संबंध केवल उस व्यक्ति से होता है। ये आवश्यक नहीं है कि कर भार सभी व्यक्तियों पर पड़े, किंतु ये 100% सही है कि कर का प्रभाव सभी व्यक्तियों पर थोड़ा बहुत जरूर पड़ता है। कर भार तथा कर के प्रभाव के अंतर को एक उदाहरण से समझ सकते हैं। सपोज दैट सरकार द्वारा पान मसाला पर टैक्स लगाया जाता है। इसका कराघात मतलब जो दबाव है पान मसाला के निर्माताओं पर पड़ेगा, जबकि करापात मतलब भार उन लोगों पर पड़ेगा जो इसका यूज़ करते हैं, मतलब सेवन करते हैं। लेकिन पान मसाले पर कर लगाने के कारण यदि इसके उपभोग में कमी आती है और फलस्वरूप उसका उत्पादन भी कम किया जाता है, तो समाज की दृष्टि से ये एक अच्छा प्रभाव माना जाएगा। अब देखते हैं टैक्स ऑन इनकम, आय पर कर। आयकर व्यक्ति विशेष की आय पर लगाया जाता है और वही व्यक्ति उसका भुगतान करता है। मतलब कर का कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है, इसलिए आय पर कर को विवर्तित नहीं किया जा सकता। आय पर करों को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, व्यक्तिगत आयकर, व्यावसायिक आयकर। व्यक्तिगत आय वेतन, मजदूरी, ब्याज, लाभ आदि पर जो कर लगाया जाता है उस कर का विवर्तन नहीं किया जा सकता। मतलब ये कर उन व्यक्तियों को सहन करना पड़ता है जिन पर सरकार लगाती है। इसके रेफरेंस में कुछ लॉजिक दिए जाते हैं। आय वस्तुओं और सेवाओं के विक्रय करने के बाद ही प्राप्त होती है, इसलिए इस पर लगे हुए कर को विवर्तित नहीं किया जा सकता। श्रमिकों में मजदूरी उनकी सीमांत उत्पादकता से निर्धारित होती है और कर लगाने से श्रमिकों की उत्पादकता में वृद्धि नहीं होती, इसलिए मजदूरी की प्राप्ति पर लगे कर को विवर्तित नहीं किया जा सकता। हाँ, इतना ज़रूर है कि यदि श्रम संघ स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, तो मजदूरी बढ़ाकर कर को विवर्तित करने में सफल हो सकते हैं। आयकर
निर्धारित आय की सीमा से अधिक आय पर लगाया जाता है, इसलिए इसे टाला नहीं जा सकता। व्यक्तिगत आयकर सामान्यतः प्रगतिशील होते हैं, इनका क्षेत्र सीमित होता है और बाहर असमान होता है, इसके कारण भी कर का विवर्तन नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं व्यावसायिक आय के बारे में। व्यावसायिक फर्मों की आय पर कर को 3 पार्टों में डिवाइड किया जाता है। एकाकी या साझेदारी फर्म की आय पर कर, कंपनियों की आय पर कर, अतिरिक्त लाभों पर कर। एकाकी या साझेदारी फर्म की आय पर लगाए गए कर व्यक्तिगत आयकर की भांति होते हैं, इसलिए उनका विवर्तन नहीं किया जा सकता। कंपनियों की आय पर लगाए गए करों को निगम कर कहते हैं। ये जनरली लागत का अंग बन जाते हैं और इनका विवर्तन ही हो जाता है। अतिरिक्त लाभों पर लगाए गए कर का विवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन लाभों पर कर लागत का अंग नहीं बनता। अब बात करते हैं सेल्स टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी, बिक्री कर एवं उत्पादन। बिक्री कर एवं उत्पादन कर दोनों को मिलाकर जो योग बनता है उसे वस्तु कर कहते हैं। अगर वस्तुओं के उत्पादन या बिक्री पर कर लगाया जाता है तो ये कर उत्पादन लागत में शामिल हो जाता है तथा कीमत बढ़ाकर उनका विवर्तन संभव होता है। लेकिन करापात किस हद क्रेता और विक्रेता या उत्पादन पर पड़ेगा, ये कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे वस्तु की मांग और पूर्ति की लोच, उत्पत्ति के नियम या लागत की दशाएं, उत्पादन या वितरण की दशा, स्थापना वस्तुओं की उपलब्धता, कर की प्रकृति, कर की राशि, समय तत्व, कर का आधार, संयुक्त मांग संयुक्त पूर्ति, सरकारी नीतियां आदि। अब बात करते हैं एस्टेट ड्यूटी, मृत्यु कर। मृत्यु कर से आशय उस कर से है जो मृतक व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई संपत्ति पर लगाया जाता है। ये कर 2 टाइप से लगाया जाता है। पहला होता है संपदा शुल्क, दूसरा उत्तराधिकारी शुल्क। यदि मृतक व्यक्ति की पूरी संपत्ति पर हम एक साथ कर लगाएं तो उसे संपदा शुल्क कहा जाता है, और यदि विभिन्न उत्तराधिकारियों से उनके द्वारा उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति के आधार पर कर लगाया जाता है तो उसे उत्तराधिकार कर कहते हैं। दोनों ही कंडीशन में ये कर डायरेक्ट टैक्स होता है, प्रत्यक्ष कर होता है, और इसका भार उत्तराधिकारियों पर ही पड़ता है, इसलिए इसे विवर्तित नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, आयात एवं निर्यात कर। आयात कर से आशय उस कर से होता है जो विदेशों से आने वाली वस्तुओं पर लगाए जाते हैं, और निर्यात कर से आशय उस कर से होता है जो उन वस्तुओं पर लगाए जाते हैं जिनका विदेशों को निर्यात होता है। इन दोनों करों को विक्रेता उपभोक्ता से माल के मूल्य के साथ जोड़कर वसूल कर लेता है, इसलिए इन करों का विवर्तन हो जाता है। डॉक्टर डाल्टन के अनुसार आयात कर या निर्यात कर का भार दो व्यापारिक देशों के बीच उनकी कीमत वस्तु की आवश्यकता की तीव्रता से प्रत्यक्ष अनुपात में वस्तु की मांग की लोच के उल्टे अनुपात में वितरित होता है। अब बात करते हैं लैंड रेवेन्यू की। प्रतिष्ठित
अर्थशास्त्री भूमि के आर्थिक लगान पर कर लगाने के समर्थित थे। उनका ऐसा विचार था कि ऐसा कर प्राकृतिक लाभ पर निर्भर होता है और उसे आधिक्य एवं बचत में से दिया जाता है, जो भूमि के मालिक को भूमि के विशेष गुणों के कारण प्राप्त होती है। ऐसा कर केवल भूमिपति पर पड़ता है। आर्थिक लगान कीमत का निर्धारण नहीं करता, वह तो स्वयं कीमत द्वारा निर्धारित होता है। इसका कारण लगान पर कर लग जाने या कर की दर बढ़ जाने से कीमत बढ़ने की संभावना उत्पन्न नहीं होती है, इसलिए कर का विवर्तन नहीं हो पाता। लेकिन भूमि पर अनेक प्रकार के कर लगाए जा सकते हैं, जैसे आर्थिक लगान कर, उपज की मात्रा के अनुसार कर, भूमि में लगी पूंजी पर कर। आर्थिक लगान भूमि की उपज के मूल्यों में से उत्पादन व्यय घटाकर बचने वाला शेष होता है। ये एक प्रकार का आधिक्य है जो उत्पादन व्यय में शामिल नहीं होता, इसलिए इसका विवर्तन नहीं हो सकता। यदि भूमि कर उपज की मात्रा के अनुपात में लगाया जाता है तो कर के भार का विवर्तन उपज की पूर्ति और मांग की लोच के अनुपात में होगा। यदि जो कर है भूमि पर लगी पूंजी पर लगाया जाता है तो प्रायः उनका विवर्तन हो जाता है, क्योंकि किसान इस भार को सहन नहीं करेगा तो पूंजीपति भूमि में पूंजी लगाने को राजी नहीं होगा। अब बात करते हैं हाउस टैक्स की। मकानों पर कर दो प्रकार से लगाया जाता है। पहला होता है मकान से प्राप्त होने वाली आय के अनुसार, दूसरा मकान के मूल्य के अनुसार। यदि मकान में किराएदार रहता है तो पॉसिबल है कर का विवर्तन भी हो सकता है और नहीं भी। ये मकान की मांग और पूर्ति पर निर्भर करता है। और यदि मकान में स्वामी स्वयं रहता है तो गृह कर का विवर्तन नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।